हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में पैराडॉक्स का केस पार्ट थर्ड में मैंने ए सेक्शन पढ़ाया था और ए सेक्शन में मैंने 5 एग्जाम्पल लिया था। Br3O8, C3O2, Na2S4O6, CrO5, CrO2Cl2। मैंने 5 एग्जाम्पल आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। ये सब जितने भी टोटल मैंने 11 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स नीट और जे एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले समय में इनके आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर बेस्ड है और इनको हमको समझना है। आज का लेक्चर हम 5वें एग्जाम्पल से आगे 6वें एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं। अगर हम लोग 6th एग्जाम्पल को देखें तो 6th एग्जाम्पल CaOCl2 है और इस कंपाउंड का नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है और इसी कंपाउंड का कॉमन नेम अगर हम लोग देखें, Cn का मतलब कॉमन नेम, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज द ब्लीचिंग पाउडर। कॉमन नेम आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार आ चुका है एग्जाम में। इस CaOCl2 मॉलिक्यूल में हमको दोनों क्लोरीन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगा, देखिए ये CaOCl2 है इक्वल टू 0 हो गया क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। हमको दोनों क्लोरीन का निकालना है। पूरे मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ऑक्सीजन। तो 2 क्लोरीन एटम का 2x हो गया। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एक एटम है, इसका -2 हो जाएगा और कैल्शियम के एक एटम का कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी कि 0 + 2x इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0/2 हो रहा है। ये आप देख रहे हो। 0/2 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब 0 हो गया। तो क्या 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका पॉसिबल है क्या क्लोरीन का? है ना। अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि रियलिटी में क्या है, 0 है कि नहीं है, 0 के अलावा कुछ और है, इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। आइए देखते हैं। अगर हम लोग CaOCl2 का स्ट्रक्चर देखें तो ये देखिए, ये हो गया और ये एक क्लोरीन ऑक्सीजन से ऐड है और एक क्लोरीन कैल्शियम से ऐड है। वो क्लोरीन जो ऑक्सीजन से ऐड है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपेयर में कम है और वो क्लोरीन जो कैल्शियम से ऐड है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैल्शियम से अधिक है क्योंकि कैल्शियम मेटल है। हमको अगर देखें तो ये क्लोरीन ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन देगा या ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये क्लोरीन कैल्शियम से एक इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि कैल्शियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कैल्शियम। अब ये क्लोरीन इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगा। ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका -1 होगा। यानी कि क्या कंक्लूजन निकला बेटा? कंक्लूजन ये निकला कि जो ऑक्सीजन से अटैच क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा और जो कैल्शियम से अटैच है, कैल्शियम से लिंक्ड है, कैल्शियम से ज्वाइन है, उसका -1 होगा। तो आंसर क्या हो गया? आंसर ये हो गया कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +1। और कौन सा? जो ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है, ऑक्सीजन लिंक्ड है, ऑक्सीजन से जुड़ा है। और इसी क्लोरीन का -1 होगा जो कि किससे जुड़ा है? कैल्शियम से लिंक्ड है। ठीक है ना। अगर ये 0 देखें कि ये 0 किस तरीके का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, तो 0 अगर हम लोग देखते हैं तो 0 एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर हम लोग एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन फाइंड आउट करते हैं तो क्लोरीन का एक एटम है
इसका +1 हो गया। क्लोरीन का एक दूसरा एक एटम है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गया। टोटल मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन एटम है, तो एवरेज करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज में हमेशा जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, उस नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ये देखो बेटा +1 और -1 कितना हो गया 0। 0/2 करेंगे तो कितना हो गया 0, यानी कि ये जो 0 आया था ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल नंबर 6 कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल H2SO5 है, इसको पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। H2SO5 7th एग्जाम्पल H2SO5 और इसका केमिकल नेम इस सब्सटेंस का है पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये इसका केमिकल नेम है। इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम भी है। अगर इसका कॉमन नेम हम लोग देखते हैं तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम कैरो एसिड है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैरो एसिड, इट इज कॉमन नेम। और ये कंपाउंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और नीट और जे एग्जाम में कई बार आ चुका है। इस कंपाउंड में सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर बेटा हम लोग नॉर्मल मेथड से देखते हैं तो H2SO5 = 0, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। यहाँ पे सल्फर का फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन के एक एटम का -2 होता है। रूल क्या कहता है कि पूरे मॉलिक्यूल में जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव साइन के साथ होगा। बाकी जितने भी एलिमेंट हो, चाहे वो नॉन मेटेलिक क्यों ना हो, उसका पॉजिटिव साइन के साथ ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का। तो यहाँ पे 5 एटम ऑक्सीजन के हैं, तो इसका 5 × -2 हर एक एटम का हो गया। सल्फर का निकालना है तो सल्फर को X मान लिया, एक एटम है 1X या X लिख दो। हाइड्रोजन के एक एटम का +1 होता है, तो अगर 2 एटम का हम लोग देखते हैं तो 2 × +1 हो गया। अब ये देखें तो ये +2 हो गया +X, और यहाँ पर -10 = 0, यानी कि X - 8 = 0, तो X = +8 ये आ रहा है। आप देखो बेटा नॉर्मल मेथड से अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +8 आ रहा है। सल्फर 16 ग्रुप का है। इस ग्रुप के एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, +6। मैंने आपको रूल्स में बताया हुआ है, रूल नंबर 9 में बताया हुआ है, याद करो। तो +8 आ रहा है, ये होल नंबर में तो आ रहा है, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। लेकिन ये पैराडॉक्स का केस है। क्यों पैराडॉक्स का केस है? क्योंकि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से भी हायर आ रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन नंबर तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये पैराडॉक्स का केस है। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर बना के सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। बेटा देखो, हाइड्रोजन में पूरे मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, 5 ऑक्सीजन है। हमेशा ध्यान रखना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाना चाहता है, ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन का साथ पसंद है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी अधिक होती है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होती है। दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो ये ट्रिक है कि पूरे मॉलिक्यूल में जितने हाइड्रोजन होंगे वो हमेशा ऑक्सीजन के साथ जाना पसंद करेगा। ठीक है ना? इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना, स्ट्रक्चर बनाने में आपको हेल्प करेगा। और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में और भी मैं जो तरीका बताऊंगा कि किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कैसे जानेंगे। अब आइए देखिए इसका स्ट्रक्चर। सल्फर, ये सेंट्रल एटम हो गया सल्फर। यहां पर आप देखो बेटा 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन मैंने यहां पे किया और एक हाइड्रोजन मैंने इस जगह पे कर दिया।
इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन का साथ पसंद है, ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन का। इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन का साथ पसंद है, ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन का साथ पसंद है। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में आप देखो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो गए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं सल्फर पे, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब एक ऑक्सीजन यहाँ पे आप चाहे तो डबल बॉन्ड से ऐड कर दो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। सल्फर 3rd पीरियड का एलिमेंट है तो ऑक्टेट रूल को ये फॉलो नहीं करेगा, और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाएंगे तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, डबल बॉन्ड दिखा रहा हूँ, ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सल्फर कंटेंट कर सकता है, क्योंकि सल्फर 3rd पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इस वजह से 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, मैक्सिमम 12 इलेक्ट्रॉन तक रख सकता है। एक ऑक्सीजन और है, ये देखिए यहाँ पर, तो इस मॉलिक्यूल में 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन एक ऑक्सीजन एटम तो और है बेटा, तो इस ऑक्सीजन को मैं इसके साथ ऐड कर देता हूं। अब आप देखो बेटा, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, ये परऑक्साइड बॉन्ड है, इस लिंकेज को परऑक्साइड लिंकेज के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया ना, परऑक्साइड लिंकेज है। हमको पहले सल्फर का फाइंड आउट करना है, ठीक वही रूल फॉलो करेंगे। मैंने आपको क्या बोला कि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ऑक्सीजन सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है बेटा। ये देखो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये ऑक्सीजन भी 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो +2। देखिए सल्फर का क्या आ रहा है बेटा, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो सल्फर का +2। 2 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑक्सीजन को दे रहा है, तो +2 और हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन एटम को दे रहा है, यानी कि +1 और +1। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से अधिक होती है, इसलिए ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सल्फर देगा, ऑक्सीजन ले रहा है। अब अगर हम लोग देखें टोटल ऐड करते हैं, तो +2 +2 +4 +5 +6, तो यहाँ पे कितना हो गया, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गया बेटा। तो यहाँ पे सल्फर का +6 होगा। ये देखो अगर हम लोग इस जगह बात करते हैं, तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +6 आ रहा है, +8 नहीं आ रहा है, यानी कि जो ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 है उसी को फॉलो कर रहा है। नाउ इट इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। आया समझ में, +8 नहीं आ रहा है। ये पैराडॉक्स का केस है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने सल्फर का फाइंड आउट किया। अब अगर हम लोग देखें, याद रखना कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक दूसरे से जुड़े हैं, ये पेरोक्साइड लिंकेज है बेटा। अगर हम लोग बात करते हैं तो इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, पेरोक्साइड है, इसका भी -1 होगा। क्यों -1 होगा बेटा, क्योंकि ये ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच कर आया है, ये हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले रहा है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो न देगा न लेगा। इसी तरीके से ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका -2 होगा, इसका भी कितना होगा, -2 होगा। ये ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर से ले रहा है, 1 हाइड्रोजन से ले रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका कितना हो गया, +1। मतलब कुल मिलाकर ये है कि स्ट्रक्चर वो तरीका है जिससे किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट होंगे सबका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। लेकिन गिवन एग्जांपल में जिस एलिमेंट के नीचे अंडरलाइन है बेटा, उसी एलिमेंट का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे, ठीक है ना, उसी का फाइंड आउट करेंगे। चलिए, ये एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया है, उम्मीद करता हूँ। 8वां एग्जांपल हम लोग देखें। अगर 8वें एग्जांपल को हम लोग देखते हैं तो देखिए लिखा हुआ है H2H2O8। अगला मॉलिक्यूल है H2H2O8, 8वां H2H2O8, और इस मॉलिक्यूल का केमिकल नेम है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये देखिए इसका केमिकल नेम है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और इसी कंपाउंड का एक कॉमन नेम है, इसको कहते हैं मार्शल एसिड कहते हैं। ये देखिए इस कंपाउंड का नाम मार्शल्स एसिड है, ये बेटा कॉमन नेम है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है जेईई और नीट एग्जाम में।
7th and 8th एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो नीट और जे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इस मॉलिक्यूल में आप देखोगे किसका फाइंड आउट करने के लिए कहा गया बेटा, दोनों सल्फर का पूछा गया है कि दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। आइए पहले हम लोग नॉर्मल मेथड से देखते हैं, क्या नॉर्मल मेथड से निकल पा रहा है क्या। H2S2O8 इक्वल टू 0, ऑक्सीजन के एक एटम का -2 तो 8 का -16, सल्फर के 2 एटम का निकालना है तो इसको 2x कर दिया बेटा, हाइड्रोजन के एक एटम का +1 तो 2 एटम का कितना हो गया +2 इक्वल टू 0, तो 2x - 14 इक्वल टू 0, तो यानी कि 2x इक्वल टू +14 आ रहा है, यानी कि x इक्वल टू +14 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि +7 आ रहा है। ये +7 नहीं आ सकता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि सल्फर किसमें 16 ग्रुप का मेंबर है, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा, +6 से अधिक हो ही नहीं सकता है। यानी कि कुल मिलाकर आप देखोगे ये किसका केस है, ये पैराडॉक्स का केस है बेटा। किसका केस है, पैराडॉक्स का केस है। अब इस मॉलिक्यूल का भी हम लोग स्ट्रक्चर से फाइंड आउट करेंगे। आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम लोग देखें, मैंने आपको क्या बताया बेटा कि हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ जाना चाहता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन का साथ पसंद है, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन का साथ पसंद है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तरीका याद रखिएगा आप। ये देखिए, ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये सल्फर हो गया बेटा। एक दूसरा सल्फर, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन हो गया। सल्फर के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा 6, तो 6 और 7 एक ये किसी के साथ ऐड हो जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर 2 लोन पेयर बचेंगे, और ठीक इसी तरीके से जो था ये भी किसी से ऐड हो जाएगा, और इस सल्फर पर भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी से भी आप ऐड कर सकते हो। मैंने डबल बॉन्ड से ऐड कर दिया। सल्फर ऑक्टेट रूल को अवॉइड कर सकता है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, क्योंकि सल्फर 3rd पीरियड का एलिमेंट है, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब देखो बेटा कितने, 3 और 3 6 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन मॉलिक्यूल में 8 ऑक्सीजन है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन इस जगह पर, ये दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, ये परऑक्साइड लिंकेज कहलाते हैं, और ये ऑक्सीजन परऑक्साइड वाला ऑक्सीजन होगा। और जब भी परऑक्साइड का ऑक्सीजन होगा बेटा तो दोनों ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, भूलना मत बेटा, मैंने आपको रूल नंबर 3 में बताया हुआ है। अब आओ देखते हैं, जिस एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, सल्फर देगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसी तरीके से जो था पैटर्न यहाँ पर भी होगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। तो अगर मैं सल्फर का, दोनों में तो सेम पैटर्न है ना, तो अगर सल्फर का निकालते हैं तो सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले को दे रहा है ऑक्सीजन को, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले को, तो +2 और हो गया बेटा, और 1 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड वाले ऑक्सीजन एटम को दे रहा है, तो +1 हो रहा है। यानी कि आप देखो बेटा कितना आ रहा है, इसको हम देखेंगे तो +2 +2 +4 +5 +6 हो रहा है बेटा। तो यानी कि कहने का मतलब है ये +6 आ रहा है। अब देखा ना कितना आ रहा है, +6 आ रहा है। यानी कि इस सल्फर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा, और इस सल्फर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +6 ही होगा। अगर हम लोग यहाँ वाले सल्फर की बात करते हैं तो हर एक सल्फर का +6 ही होगा, +7 नहीं होगा। ठीक है ना, इस तरीके से बातें आपको समझ में आ गई। ये मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया है, कई बार तो एग्जाम्स में आ चुका है। अब हम लोग चलते हैं 8वें एग्जाम्पल के बारे में, चलते हैं 8वें एग्जाम्पल के बारे में, सॉरी 9th एग्जाम्पल। अब 9th एग्जाम्पल के बारे में चलते हैं। 9th एग्जाम्पल, इसके बाद प्यारे बच्चों 11th एग्जाम्पल के बाद मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में कुछ होमवर्क दूंगा करने के लिए, कुछ मॉलिक्यूल दूंगा, और जिस मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट के नीचे अंडरलाइन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, सभी बच्चे करेंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे। आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजोगे। आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है आप मुझसे वहाँ पे डिस्कस करोगे, बताओगे कि सर मेरा आंसर ये आया है या मेरा जो था ये नहीं आ रहा है,
आप बताओगे, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आइए अब हम लोग चलते हैं 9th एग्जाम्पल पर। यह 9th जो 9th एग्जाम्पल है वो मॉलिक्यूल H2H2O8 है। इसको थायोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ये देखिए, ये H2H2 और O2 है, इसको कहते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड, इस कंपाउंड का नाम है। ठीक है ना। यही कंपाउंड एक बार एग्जाम में Na2H2O2 के नाम से आया था, और तब इसको हम लोग कहेंगे सोडियम थायोसल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? सोडियम थायोसल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे। और इस एग्जाम्पल में ये दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है, दोनों सल्फर का। अब अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से फाइंड आउट करते हैं, जैसे मान लो कि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं H2H2O2 का, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऑक्सीजन के एक एटम का -2 तो 2 एटम का -4 ऑक्सीडेशन नंबर। सल्फर के 2 एटम, इसको 2x मान लिया। हाइड्रोजन के एक एटम का +1 तो 2 एटम का कितना हो जाएगा? +2 = 0। यानी कि 2x - 2 = 0। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2x = यहाँ पे कितना हो गया बेटा? बोलो +2। तो x = +2/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? +1 आ जाएगा। देखा ना, ये +1 आ रहा है। अब देखें, क्या सल्फर का यहाँ पर दोनों सल्फर का +1 ही होगा क्या? ठीक है ना भाई, ग्रुप के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा नहीं है, +6 से ज़्यादा नहीं है। मैंने आपको बोला कि +6 तक मैक्सिमम हो सकता है, तो +6 के अंदर ही +1 हो रहा है, तो इसके होने की पॉसिबिलिटी आ रही ना कि हाँ हो सकता है। अब आइए देखते हैं कि क्या ये ऐसे ही होगा, क्या +1 ही आएगा क्या दोनों सल्फर का? बेटा अगर मान लो कि मॉलिक्यूल में Na2H2O8 है तो इसको आयोनाइज कर लेना है। कैसे? ये 2Na+ बन जाएगा और ये S2O2 है, और ये क्या बन जाएगा? H2O2 2- बन जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल का हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और H2H2O2 है, अगर आप इसको आयोनाइज करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो कोई बात नहीं है बेटा। इसको भी अगर आयोनाइज करेंगे, ये H2H2O2 है, तो यहाँ पर 2H+ बन गया और +H2O2 2- बन गया। तो अब हम लोग इस H2O2 2- यानी कि थायोसल्फेट आयन का हम लोग क्या करेंगे? इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखो बेटा, एक सल्फर है, ध्यान देना। मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन इस पर एक नेगेटिव चार्ज हो गया और ये ऑक्सीजन इस पर एक नेगेटिव चार्ज हो गया बेटा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2 सल्फर बचा हुआ है, 2 सल्फर बचा हुआ है, एक सल्फर बचा हुआ है, एक तो यहाँ पे आ ही गया है। तो सल्फर पे 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखो 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सल्फर, सेंट्रल वाला सल्फर अपने दूसरे सल्फर एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान देना बिल्कुल। अब बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बना सकता है। अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाना चाहते हो तो डबल बॉन्ड भी बना सकते हो, वो भी गलत नहीं है। ये सल्फर इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर को दे रहा है। तो अगर सेंट्रल वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग फाइंड आउट करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन को दे रहा है, तो +1 हो गया। और 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है बेटा? न्यूट्रल सल्फर को दे रहा है, ये हो गया। तो यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया बेटा? बोलो +4 सेंट्रल वाले का। अब जो किनारे पर है, जो इससे अटैच है, इसको पेरिफेरल सल्फर बोलेंगे। अगर इस पेरिफेरल सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है। कितने ले रहा है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। देखो लोन पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन।
आप डबल बॉन्ड भी यहाँ पे बना सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा -2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो आपने देखा ये सेंट्रल वाले सल्फर का +4 हो रहा है और इसका कितना हो रहा है बेटा, बोलो -2 हो रहा है। ये आंसर आएगा +4 एंड -2। अब ये क्या आया था, ये रियलिटी में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आया था दोनों को मिलाकर। अगर हम लोग एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा, सल्फर का एक एटम है, इस एक एटम का +4 हो गया, प्लस यहाँ पे सल्फर का एक एटम है 1 और इसका -2 है। पूरे मॉलिक्यूल में 2 सल्फर एटम है तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो +4 में से -2 गया तो कितना बचेगा, +2, और +2/2 करेंगे बेटा तो कितना हो गया, +1। यानी कि यहाँ पे जो +1 आ रहा था ये मॉलिक्यूल का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर था, यानी कि मॉलिक्यूल में दोनों सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का पूरा एवरेज था। ठीक है ना, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है ना, ओके। आगे हम लोग चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 10, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 लिखा हुआ है H2H2O3। ये देखिए ये है 10th एग्जाम्पल है, H2H2O3 है। इसी को मैं जो था Na2H2O3 भी बोल सकता हूँ। और अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इस मॉलिक्यूल का नाम थायोसल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है ना, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी इसका नाम था थायोसल्फरस एसिड था, तो सोडियम थायोसल्फरस एसिड हम लोग कहेंगे इसको। PHUROUS। और ये यहाँ पर O2 था, यहाँ पर O2 था। ये मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ बेटा, 9th एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, 9th एग्जाम्पल के। ठीक है ना, अब हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10, इसको मैं दिखा रहने देता हूँ। इस एग्जाम्पल नंबर 10 को देखें तो ये कहेंगे H2H2O3 कहेंगे, या इसी को हम लोग कह सकते हैं Na2H2O3 कह सकते हैं। ये क्या है, ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड है। ये क्या है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड है। ये आप देखोगे इसको थायोसल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे, या ये सोडियम जब जुड़ गया इसके साथ तो इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम थायोसल्फ्यूरिक एसिड, इस तरीके से हम लोग कहेंगे बेटा। इसमें भी हमको इन दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से फाइंड आउट करें तो क्या होगा, जैसे H2H2O3 को आयोनाइज करेंगे तो H2O3 2- होगा, Na2H2O3 को आयोनाइज करेंगे तो क्या होगा बताइए, H2O3 2-। तो अगर मैं एक मिनट बेटा, ओके, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, अगर मैं इसको आयोनाइज करता हूं तो आयोनाइज करने पर 2H प्लस H2O3 2- बनेगा। और इसी तरीके से अगर Na2H2O3 को आयोनाइज करेंगे तो 2Na प्लस और प्लस H2O3 2- बनेगा, यानी कि दोनों में प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहा है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में दोनों नाम से पूछा जा चुका है बेटा, यानी कि थायोसल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम थायोसल्फ्यूरिक एसिड दोनों के नाम से पूछा गया है और जेईई एडवांस एग्जाम में आ चुका है ये। अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से फाइंड आउट करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए ये H2O3 इक्वल टू -2, क्योंकि इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है। हमको दोनों सल्फर का फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन के एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, तो 3 का कितना हो जाएगा, -6। इसको 2x इक्वल टू कितना हो गया, -2, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा तो +6
+6 में से -2 गया तो कितना हो जाएगा बेटा, बोलो +4 हो जाएगा। यानी कि x इक्वल टू +4/2 करेंगे तो ये कितना हो गया बेटा, बोलो +2 हो गया। तो ये समझ में आ रहा है कि सल्फर का +2 है, +6 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि भाई +2 पॉसिबल है, क्योंकि +6 से ज़्यादा नहीं है तो +2 हो सकता है ना। इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल मेथड से निकालते हैं तो कई बार गलत आ जाता है, लेकिन हमको एहसास ही नहीं होता क्योंकि रूल्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। मैक्सिमम से हायर नहीं जा रहा है, +6 से ज़्यादा नहीं जा रहा है, लेकिन इस बात को कंफर्म करने के लिए बात सही है कि गलत है। स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्ट्रक्चर बना के अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा, चाहे वो सिंपल मॉलिक्यूल हो चाहे पैराडॉक्स का केस हो, कोई भी हो बेटा। अब आइए हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। मॉलिक्यूल में 2 सल्फर है और 3 ऑक्सीजन है, और 3 ऑक्सीजन में मतलब ये H2O3 2- है, तो 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाए तो ये सल्फर, ये नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन, ये नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन, सल्फर के आटोमोस में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8, यहाँ पे 7 and 1 8, 7 and 1 8, इस पर 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन बच रहा है बेटा, ये देखो दिखाई दे रहा है। एक सल्फर ये हो गया और एक ऑक्सीजन ये हो गया। आप इसको चाहे डबल बॉन्ड से ऐड कर दो चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऐड कर दो। अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऐड करते हो तो ऑक्टेट रूल फॉलो होगा, और अगर आप डबल बॉन्ड से ऐड करते हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉलो नहीं होगा, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सल्फर में हो जा रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, तो सल्फर ऑक्टेट रूल को एवॉइड कर सकता है, क्योंकि सल्फर 3rd पीरियड का एलिमेंट है और उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। ये सारी बातें आपको पता होंगी। अब ये देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ये देखिए बेटा डबल बॉन्ड लगा दिया। अगर मैं सेंट्रल वाले सल्फर की बात करता हूँ तो ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर को दे रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑक्सीजन को दे रहा है। तो अगर मैं सेंट्रल सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन को दिया तो +1 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर को दिया। बेटा याद रखना कि ये पेरिफेरल वाले सल्फर, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल वाले सल्फर के कंपेयर में अधिक हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो ये देखोगे आप यहाँ पे +2 सल्फर की वजह से और +2 जो था इस ऑक्सीजन की वजह से हो गया बेटा। तो कितना हो गया, +2 +2 +4 +5 +6, यानी कि सेंट्रल वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गया। ये देखिए +6 हो गया। अगर हम लोग पेरिफेरल वाले सल्फर की बात करते हैं, ये देखिए पेरिफेरल सल्फर जो सेंट्रल वाले सल्फर से जुड़ा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, ले रहा है ना, अट्रैक्ट कर रहा है ना बेटा, तो इसका -2 हो जाएगा। तो ये देखिए -2 हो गया बेटा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अगर हम लोग एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या +2 आ रहा है, क्या मॉलिक्यूल का एवरेज है क्या। तो आइए देखते हैं। अगर हम लोग एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालें सल्फर का, तो सेंट्रल सल्फर एक एटम है, इसका +6 है, पेरिफेरल वाला भी एक एटम है, इसका -2 है, पूरे मॉलिक्यूल में 2 है बेटा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, +6 में से -2 गया तो +4 हो गया, ये +4/2 करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया बेटा +2 हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये +2 एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, और ये +6 और -2 दोनों सल्फर एटम का इंडिविजुअली है। जे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि H2SO3 में थायोसल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल में आप सेंट्रल सल्फर और पेरिफेरल सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो, ये क्वेश्चन था। तो इसको हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट एग्जाम्पल है, और वो लास्ट एग्जाम्पल फास्फोरस का ऑक्सो एसिड कंपाउंड है। ऑक्सो एसिड कंपाउंड किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एसिड की तरह बिहेव करता है क्योंकि हाइड्रोजन देता है, तो जो भी सब्सटेंस हाइड्रोजन देता है वो एसिड होता है। और ऑक्सो एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन है। ये मॉलिक्यूल आप देख रहे हो H3PO5 है, इसका नाम अगर आप देखोगे तो पर ऑक्सी मोनोफॉस्फोरिक एसिड है। ये देखिए
मैं 11th एग्जाम्पल H3PO5 ले रहा हूँ और इसका नाम केमिकल नेम पर ऑक्सी मोनो फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है ना। अब ये देखिए बेटा, इसमें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है? फास्फोरस का फाइंड आउट करना है। इस फास्फोरस का अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आप देखो -10 हो गया, -10 से 3 गया तो -7, -7 उधर जाएगा तो +7, तो यानी कि फास्फोरस का +7 आया। समझ में आया क्या कैसे +7 आया? नहीं आया? एक बार देख लो आप। ये H3PO5 है, ये = 0 हो गया, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के एक एटम का -2 तो 5 का कितना हो गया बेटा? बोलो -10। फास्फोरस को निकालना है, इसको X मान लिया, एक एटम है। हाइड्रोजन के एक एटम का +1 तो 3 का कितना हो जाएगा बेटा? बोलो +3 हो जाएगा, = 0। तो ये X - 7 हो गया, तो ये 0, तो X = कितना हो गया बेटा? +7। अब ये देखो बेटा, ये जो +7 ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिखाई दे रहा है, +7 पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि फास्फोरस 15 ग्रुप का मेंबर है और 9th रूल में मैंने बताया है कि फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या इस ग्रुप के मेंबर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा। +5 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, यानी कि +7 आ रहा है। तो बेटा ये किसका केस है? ये पैराडॉक्स का केस है ना। इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग को बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब आइए देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे बेटा हम लोग जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये फास्फोरस 3 हाइड्रोजन है और 5 ऑक्सीजन है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि ऑक्सीजन को हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन का साथ पसंद है। तो जब भी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन बनाते हैं, एक बात हमेशा आप ध्यान रखना कि एक ऑक्सीजन को आप आंख मूंद के बेटा डबल बॉन्ड से ऐड कर दो। सबसे पहले भूलना मत बेटा, एक हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन गया, फिर देखो बेटा यहाँ पर एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ गया, और फिर यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ गया। पूरे मॉलिक्यूल में देखो तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन और चाहिए। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर कैसे जुड़ेगा? परऑक्साइड बॉन्ड से जुड़ेगा, परऑक्साइड लिंकेज से जुड़ेगा। ये दिखाई दे रहा है, परऑक्साइड लिंकेज है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक दूसरे से कैसे एडेड है? सिंगल बॉन्ड से, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये परऑक्साइड बॉन्ड है। अगर हम लोग फास्फोरस के कंपेयर में देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। फास्फोरस का 2.1 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है। तो ये देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इसको दे रहा है, एक इसको दे रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को। तो टोटल आप देखो, इस फास्फोरस की बात करूँ तो फास्फोरस डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को और बाकी एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को। तो +1 +1 +1, तो +2 +1 +3 +4 +5, यहाँ पे कितना हो गया? +5। यानी कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बेटा? बोलो, ये +5 होगा। जो +7 आया था ये गलत है, रॉन्ग है, +7 हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, याद रखोगे ना। क्या करेक्ट है बेटा? बोलो, +5 करेक्ट है। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट किए। यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्यों फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में क्या है? एक फास्फोरस एटम है। अगर एक से अधिक फास्फोरस होता तब ऐसी कंडीशन में हम लोग फाइंड आउट करते। क्या करते? फाइंड आउट करते। अब हम एक दूसरा एग्जांपल जो था, एग्जांपल नंबर 12 ले रहे हैं, और वो एग्जांपल नंबर 12 क्या है? उस एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो वो है H4P2O8, और इस मॉलिक्यूल का आपको निकालना है। ये 12वां एग्जांपल H4P2O8 है, और इसमें दोनों फास्फोरस को ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना बेटा। आपको मैं काम दे रहा हूँ। इस मॉलिक्यूल का मैं केमिकल नेम बता दे रहा हूँ। इस मॉलिक्यूल का केमिकल नेम पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड है। याद रखना, ये पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड है इस मॉलिक्यूल का। इसमें दोनों फास्फोरस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है।
बात आप समझो, ठीक है ना। ये आपको मैंने होमवर्क दिया, आप सभी फाइंड आउट करोगे। मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे, बताओगे क्या आया इसका आंसर। अगर आपको नहीं आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। बस ये याद रखना कि +5 से बेटा ज़्यादा नहीं होगा फास्फोरस का, क्योंकि इसके ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे मॉलिक्यूल दूंगा जो आपको घर से करना है, ठीक है ना। आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, स्ट्रक्चर बना के फाइंड आउट करो, या जितने भी मैंने जो तो पैराडॉक्स का केस बताया है उसके बेसिस पर दूंगा। तो ये आपको खुद से करना है और आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो, ये आपके लिए यूजफुल हो, तो आप प्लीज़ 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 मेरे चैनल केम फन को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, रिलेटिव के साथ, कलीग्स के साथ, है ना, पड़ोस में जितना भी हो मैक्सिमम शेयर कीजिए। मेरे अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आपको नया मेरा अपडेट मिलता रहे, मेरा नया वीडियो आपको मिलता रहे। अब समय हो गया साइंस फैक्ट का। साइंस फैक्ट में मैं साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ऐसे फैक्ट के बारे में बात करता हूँ जो जीएस के पर्पज़ से, नीट और जेईई एग्जाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा क्या आप जानते हो कि हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? लार्जेस्ट, बिगेस्ट नहीं बोल रहा हूँ बेटा। जब मैं बिगेस्ट बोलता हूँ तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा। मैं बोल रहा हूँ कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होगा। लार्जेस्ट का मतलब जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो, वॉल्यूम कम हो। नहीं मालूम है? मैं बता रहा हूँ। हमारे बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है। स्किन जो हमारी पूरे बॉडी को सिर से लेकर पैर तक कवर किया रहता है, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखना, स्किन हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है उतना अधिक फंक्शन कोई भी जो ऑर्गन परफॉर्म नहीं करता। इसलिए स्किन को कॉमनली जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहते हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड का मतलब ऑलराउंडर, मतलब जो सब कुछ कर सकता है, हर एक काम कर सकता है। जैसे क्रिकेट में होता है ना, जो बॉलिंग कर लेता है, फील्डिंग कर लेता है, बैटिंग कर लेता है, विकेट कीपिंग कर लेगा, उसको ऑलराउंडर बोलेंगे। तो उसी तरीके से स्किन सबसे ज़्यादा फंक्शन को परफॉर्म करता है बेटा, और स्किन को कॉमनली कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं। स्किन इज द ऑर्गन विच इज कॉल्ड जैक ऑफ ऑल ट्रेड। स्किन की स्टडी किसमें करते हैं? डर्मेटोलॉजी ब्रांच में करते हैं, ठीक है ना। और जो चर्म रोग विशेषज्ञ होते हैं, त्वचा रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं बेटा, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको एक नई बात बताई जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, नीट और जीएस एग्जाम में आ चुका है। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है बेटा? स्किन। अच्छा, बिगेस्ट ऑर्गन भी बता देता हूँ। आप गेस करो बिगेस्ट ऑर्गन किसको कहते हैं? बताओ, नहीं मालूम है? लीवर को कहते हैं भाई। लीवर इज द बिगेस्ट ऑर्गन। लीवर इज द बिगेस्ट ऑर्गन। लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? स्किन है, ठीक है। ओके, आप मेरे वीडियो को ऐसे देखते रहिए, मुझे प्यार देते रहिए, सम्मान देते रहिए। कुछ भी अपडेट हो, कुछ भी जो तो आपको कमेंट करना हो, कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशंस हो, मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर जो तो मुझे लिखें, इससे मैं इंस्पायर्ड होता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।